नमस्कार, मैं हूँ रजनीश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माई हेल्प सेंटर। तो जैसे कि मैं आपको प्रत्येक दिन मैं आपको एक नई वीडियो लाकर देता हूँ, जहाँ पर आप कुछ ना कुछ सीखते हो बिल्कुल निःशुल्क। यहाँ पर कोई क्लासेस का कोई चार्ज नहीं होता। कोई भी कोर्स अगर आप जॉइन करना चाहते हो, तो उसे भी जॉइन कर सकते हो। जैसे कि मैं आज से शुरू करने वाला हूँ, एमएस ऑफिस का फुल ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप रोज़ डेली 5 मिनट या 10 मिनट की वीडियो में। जहाँ पर मैं आपको डेली थोड़ा-सा कोर्स सिखाऊँगा, जहाँ पर आप थोड़ा-थोड़ा सीखकर आप पूरा कोर्स सीख जाओगे। क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो आप भी नहीं देखते, ज़्यादा भी लंबी वीडियो हम बनाएँगे तो हम भी थोड़ा बोर हो जाएँगे, फिर अच्छी तरह से आपको नहीं समझा पाएँगे। तो चलते हैं वीडियो में। जैसा कि आज का ट्यूटोरियल है एमएस ऑफिस। क्या है देखो मेन चीज़ है कि किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को आप बनाने के लिए जहाँ पे आपको टाइप करना है, कुछ भी करना है इसके फ़ॉन्ट को आप इटैलिक बना सकते हो, यानी आप किसी भी तरह का डिज़ाइन दे सकते हो। यहाँ पर किसी भी प्रकार का लेटर पैड या कोई न्यूज़पेपर किसी भी तरह से संबंधित आपको दस्तावेज़ तैयार करने हो तो एमएस ऑफिस में आप कर सकते हो। देखो एमएस ऑफिस में मैं थोड़ा-थोड़ा आपको सिखाऊँगा। जैसे कि होम पेज है इसका, सबसे पहले इसे खोलते कैसे हैं? कम इसे हम बंद कर लेते हैं। आपको स्टार्ट में जाना है विंडो में और यहाँ डालना है WORD। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 आ गया है। ये ऑफिस 2007 है, 2010 भी है, 2008 भी है, यानी 2013 भी। सबसे जो बेस्ट चलता है, सबसे पॉपुलर चलता है 2007 है, जो कि कभी सभी कंप्यूटर सेंटर को आपको निःशुल्क सिखाया जाता है। ठीक है? यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करोगे, आपका होम पेज यहाँ पे आ गया है। उसके बाद इंसर्ट है, पेज लेआउट है। आज मैं क्या होम पेज के जितने भी ट्यूटोरियल हैं, मैं आज आपको वो सिखाने वाला हूँ। कल जब आपको वीडियो देखने को मिलेगी, वो इंसर्ट में जितने भी इसके में हैं ट्यूटोरियल, वे आपको सीखने को मिल जाएँगे। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 7 ये डेवलपर ऑप्शंस ये सभी के लिए नहीं होता। ये कुछ जो फाइलें डेवलप करनी पड़ती हैं, छोटे-मोटे सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते हैं, वे उसके लिए होता है। ये आपके सिखाने का नहीं। अगर आप सीखना चाहोगे तो मैं इसे भी सिखा दूँगा। इसके लिए आप कमेंट में मैसेज करें और ये जब सीखोगे तो आपको मज़ा आएगा। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, होम पेज पे जाओगे। होम पेज का पहला मतलब है पेस्ट। भाई पेस्ट का क्या मतलब होता है? पेस्ट का मतलब होता है यदि आप कोई भी चीज़ को कॉपी करी है या किसी चीज़ को उठाई है, उसे रखने के लिए पेस्ट बोलते हैं। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल में बताता हूँ आपसे। एग्ज़ाम्पल मेरा है कि आपको यहाँ पर लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है। जैसे मैं लिख देता हूँ, राम इज़ गुड बॉय। ठीक है? मैं इसे सॉरी बुक बन गया, गुड बॉय मैं लिखता हूँ यहाँ पे। यार क्या हो रहा है? हाँ, अब सही है। ठीक है? यदि आपको नहीं चमक रहा देखो, इसमें सभी ऑप्शंस आ जाएँगे। इसे हम ये कहते हैं यार छोटा आ रहा है तो बड़ा भी हो जाएगा, बड़ा आ रहा है तो छोटा भी हो जाएगा। सबसे पहले इसे सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर माउस रखेंगे और खींच देंगे। नहीं होता तो कंट्रोल के साथ अगर हम ए दबाएँगे तो इसे डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद देखो पहला है इसका फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। फ़ॉन्ट मैं जब सिखाऊँगा आपको पहले इसे बड़ा और छोटा करना सिखाता हूँ। देखो यहाँ पे इसका साइज़ है। आप कितने नंबर में आप इसे रखना चाहते हो? मैं 48 लेता हूँ। आपको इतनी बात तो क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है? इसके बाद अगर हम नहीं चाहते कि अपने हिसाब से हमें 48 नंबर पता नहीं कितना नंबर आएगा, इससे बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसे बड़ा जो एरो है, ठीक है? ये अगर इस पर क्लिक करेंगे ग्रो फ़ॉन्ट यानी फ़ॉन्ट को ग्रो करना यानी बढ़ाने के लिए इसे करेंगे। इसका बटन का नाम है जो है श्रिंक फ़ॉन्ट यानी छोटा करना। हम करते हैं छोटा करते हैं, नहीं है छोटा कर लेंगे, ठीक है? अब पहली बात ये है कि पेज को आप लैंडस्केप में करते हैं या देखो पेज का ऑप्शंस है यहाँ पे ओरिएंटल या लैंडस्केप, पोर्टेबल, ठीक है? हम इसे पोर्टेबल में कर देते हैं। इसे यहाँ से जो साइड में प्लस का निशान है नीचे, आप इसे बढ़ा सकते हैं। होम पेज पे वापस चले जाएँगे। ये 3 ऑप्शन समझ में आ गए। अब 2 ये 2 ऑप्शन यानी साइज़ बढ़ाना या छोटा या बड़ा, ठीक है? अब यहाँ पर जाएँगे फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट का मतलब होता है जो वर्ड है आपको स्टाइल। स्टाइल यानी आप कौन-सा स्टाइल में आप इसे लिखना चाहते हैं। यहाँ पर काफ़ी तरह के स्टाइल हैं जो अच्छे-अच्छे आते हैं। आपने देखा होगा बोर्ड पे अलग-अलग तरह के इटैलिक्स सब प्रश्न आते हैं। आप उसे स्टाइलिश बोल सकते हैं। मान लें ये है, ठीक है? मैं आपको नॉर्मल भाषा में सिखाता हूँ, एरियल ब्लॉक, ठीक है? ये एक नॉर्मल वो है।
अब इसके नीचे मैं अगर कुछ शब्द लिखता हूँ एंटर करके, तो हम चाहते हैं कि पहला अक्षर बड़ा बने। तो बड़ा अक्षर बनने के लिए आपको शिफ्ट प्रेस की दबानी और आर लिखोगे तो पहला शब्द बड़ा बनेगा, और हम बाद में बिना शिफ्ट के साथ कोई सा शब्द दबाएं तो वो छोटा हो। स्पेस लंबी जो की होती है वो स्पेस की कहलाती है। इस पे कीज के बारे में वो कीबोर्ड की कीज के बारे में मैं आपको बता। आई अगर हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो आई बड़ा आएगा, कीज टैब अगर छोटा बनाओगे तो छोटा आ जाएगा। जी में बड़ा बनाने के लिए आपको वही प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ जी और डबल ओ डी, ठीक है। यदि आप शिफ्ट साथ कोई सा भी बटन प्रेस करोगे वो कैपिटल ही बनेगा। ऐसे ही मैं वाई को लिख देता हूँ, पॉइंट लगा देता हूँ कि हमारा एक वाक्य जो है पूरा हो चुका है। इतने डाटा को सेलेक्ट करेंगे जैसे मैंने आपसे बताया था पहले, ठीक है। उसके बाद अगर पहला शब्द है इसे बोल्ड, बोल्ड पर क्लिक करोगे तो ये आपको पहला बोल्ड, इसलिए देखो बोल्ड है पहले भी क्योंकि मैंने ब्लैक बोल्ड लिया। एरियल में सिंपल वर्डों में ले लेता हूँ, तो आप क्या करोगे इसे बोल्ड पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक पहले जैसा बोल्ड हो जाएगा। हटा दोगे इसे तो बोल्ड हट जाएगा। इटैलिक का मतलब ये इटैलिक बटन है। इटैलिक का मतलब होता है शब्दों को टिढ़ा करना। मैं आपकी भाषा में बताऊंगा, टिढ़ा कर लो भाई, टेढ़ा करोगे तो टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अंडरलाइन, यानी शब्दों के नीचे लाइन खींचने को अंडरलाइन कर लेते हैं। अगर आप इस पर बोलोगे तो आप इतने पर अंडरलाइन होगी। एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको डाटा को जितना सेलेक्ट करोगे फॉर्मेटिंग उसी पर होगी, ठीक है, वरना फॉर्मेटिंग किसी पर नहीं होगी। मैं यहाँ पर अनसेलेक्ट करता हूँ, किसी पर भी कुछ बोल्ड करता हूँ, इटैलिक करता हूँ, किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डाटा हमने कोई भी सेलेक्ट नहीं करेगा। यदि आप उससे कहोगे भाई भीड़ में खड़े होकर मैं इसे मारो, भाई किसे मारो? भाई जिसको हम उंगली कहेंगे कि भाई इस आदमी को मारना है, इस आदमी को मारना है, इस आदमी से प्रेम करना है तो इस आदमी से प्रेम करना है, प्रेम करो। किससे प्रेम करो? कहाँ है प्रेम करने वाला? तो वो ही शब्द अलग होता है। इसी तरह अब ये एक ऑप्शन मिलता है स्टिक थॉट, यानी किसी शब्द को काटा हुआ दिखाना। यदि मैं आपको इसे डाटा को सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसे अंडरलाइन अलग हटा देता हूँ। अब समझाने वाली चीज है इसको, यानी काट, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? इसे अनसेलेक्ट कर दो, ये यहाँ से हट जाएगा। या मैं अगला लाइन लिख देता हूँ, ठीक है। अब जितनी भी वर्ड लिखोगे पहले उसे अनसेलेक्ट करना है, तभी अगला शब्द सही लिखा जाएगा। अब कितनी चीज आपकी आ गई। अब मैं करता हूँ, देखो सवाल में होते एक्स स्क्वायर जैसे होता ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, एक एग्जाम्पल है ए स्क्वायर। अगर हम दो लिखेंगे तो स्क्वायर नहीं ले आएगा, तो हम क्या करेंगे ए स्क्वायर लिख लेंगे, ए पे स्क्वायर दबाएंगे और ये लिखा हुआ x2, यानी हम अगर हमने 2 नीचे लिखना है तो इस तरह लिखा जाएगा A2, ठीक है। अब स्पेस, इसका मतलब 2 ही नहीं होता कि अगर 3 लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो। अब वो मैं करता हूँ बी, ठीक है। पहले उसे अनसेलेक्ट कर लेना, वरना ये सारे शब्द जो है ना नीचे ही आएंगे। इससे पहले हम काट लेते हैं। अब हमें पहले उसे अनसेलेक्ट करना है, फिर स्पेस देना है। अब दबाएंगे हम बी, ठीक है। अब हमें स्क्वायर चढ़ाना, बी स्क्वायर, पहले उसे सेलेक्ट कर लेंगे और बी स्क्वायर, स्क्वायर नहीं चाहे क्यूब चढ़ा देते हैं। मतलब कोई सा शब्द लिखो वो ऊपर आएगा, चाहे कुछ भी वर्ड हो ए टू जेड, ठीक है। ये नहीं कि स्क्वायर ही चढ़ाना है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। हम लिखते हैं, इसे अनसेलेक्ट करते हैं, ये लिखते हैं, यहाँ पे वो दबाते हैं 2, फिर इसे अनसेलेक्ट करते हैं, फिर दबाते हैं बी और फिर से स्क्वायर वाले को सेलेक्ट करते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब तीसरी चीज है, हाँ, अब देखो मैंने इस लाइन में आपको क्या हुआ, हर एक शब्द बड़ा कैपिटल बनाया। हम चाहते हैं इस लाइन के सभी शब्द स्मॉल में होते हैं। तो पहले डाटा को सेलेक्ट कर दो, यहाँ पे जाओगे चेंज केस, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ लाइन का पहला शब्द बड़ा मिले, जैसे कि ऊपर हमने लिखा है, तो हमने लिखेंगे तो सारे शब्द पहला शब्द बड़ा हो जाएगा, सभी शब्द छोटे हो जाएंगे। इसी के बाद दूसरा ऑप्शन है सभी शब्द हमें छोटे करने के लिए है, तो दूसरे वाले पर क्लिक करोगे तो टोटल शब्द छोटे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम डाटा बिना वर्ड बड़ा करे हुए बड़ा वर्ड छोटे करे हुए पूरी पैराग्राफ लिख देते हैं। अब बाद में सबको एक एक शब्द तो आप बड़ा करोगे नहीं, तो ये इसके लिए ऑप्शन है कि सभी के शब्द को का पहला अक्षर अगर बड़ा करना है तो आप क्या करोगे, इस शब्द को सेलेक्ट कर सकते हो। तीसरे वो सब टोटल वर्ड हमारे कैपिटल हो जाएंगे, कोई स्मॉल नहीं रहेगा।
चौथा है कि आपको पहला शब्द बड़ा मिल जाएगा और शब्द छोटे मिल जाएंगे। ठीक है, सब में आ गया। तीसरा है कि पहला शब्द छोटा हो और शब्द बड़े हों, वो भी आ गया। हमें क्या करना है, पहले शब्द बड़ा करना है, दूसरा शब्द छोटा करना है। ये चीज आपको इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं दबा देता हूँ एंटर। अब एक चीज है कि मैंने एक फॉर्मेटिंग इस पे करी है, कोई शब्द बड़ा करा है, कोई शब्द छोटा करा है। मैं अगर क्लियर फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, ये सीधे शब्द शब्द वापिस वहीं पा जाएंगे जैसा नॉर्मल होते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए करूँ, इसे पहले मैं बड़ा करके दिखाता देता हूँ कैसे आए हैं। छोटा भी हो जाएगा, नॉर्मल शीट में आपने डायरेक्ट टाइप करेगा। ठीक है, कोई भी फॉर्मेटिंग इसमें नहीं आएगी, वही आएगा, शब्द शब्द बड़े हो गए, रजिस्टर्ड हो गए। ठीक है, आप इसे ऐसे वैसे टाइप कर, कटे हुए भाग गए, स्क्वायर लगाया था सब वो हट गए, तो हम इसे कंट्रोल प्लस जैसा था पहले मैं वैसे ही कर देता हूँ। अब इसे एंटर करवा देंगे। ठीक है, अब मैंने पहला जो लाइन है इसे सेलेक्ट कर ली। उसके बाद नीचे आता है, भाई इसके हम चाहते हैं कलर, बैकग्राउंड में कलर, इस लाइन के हम बैकग्राउंड में कलर देना चाहते हैं, तो कलर दे सकते हो। ये भी चीज़ समझ में आ गई। हम चाहते हैं यार हमारे जो राम इज गुड बॉय है, ये लिखा हुआ है ब्लैक कलर में, हम चाहते हैं यार ये भी कलर अलग हो जाए, तो इसे सेलेक्ट किया हुआ हमारा। तो हमारा जो सेलेक्ट कलर है इसे हम पहले इसे सेलेक्ट करें, आ गया, ये भी हमारा कलर हो गया चेंज। अब उसके बाद क्या है, ये हमारा जो फॉन्ट है, फॉन्ट का डिजाइन है। अब मैं एक चीज़ दिखाऊं कि आपको पेस्ट मैंने शब्द अभी तक नहीं सिखाया है। पहला डाटा को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अब जब इसे ऑन करेंगे तो हमारा जो तो यहाँ पे देखो कट और कॉपी का पेस्ट शो हो गया। अगर मैं इसे हटा दूंगा तो कट और कॉपी यहाँ से भाग गया, क्यों? क्योंकि हमें डाटा को कमांड नहीं दी गई कि हमें कौन से डाटा को पेस्ट करना है। पहले हम क्या करेंगे, इस डाटा को कॉपी कर लिया, यहाँ से कॉपी करा, कॉपी का मतलब है एक चीज की डबल कॉपी करनी। ठीक है, इसे हम इसके दबा कर कॉपी कर ली हमने, अब पेस्ट कर दिया, आ गया, एक बार फिर पेस्ट कर दिया, यानी इसकी कई सारी जोरोक्स कॉपी हो जाएंगी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, कट को कटे पेस्ट का, हमने इसे उठाया, कट किया, ऐसे कट हो गया, यानी एक की जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना। अब मैं इसे एंटर कर देता हूँ बीच में। ठीक है, और मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ, तो वो डाटा हमारा पेस्ट हो, इतनी चीज समझ में आ गई। अब ये होगा फॉर्मेट प्रिंटर, हमें इस चीज से कोई मतलब। ठीक है, छोड़। अब हमें फॉन्ट का जो इतना हिस्सा था, क्लिपबोर्ड और फॉन्ट, ये चीज हमारी समझ में आ गई। ये वीडियो जो ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो इसलिए अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा पैराग्राफ के जितने भी ऑप्शन हैं ये सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि यही सिखाने में काफ़ी लंबा टाइम पहुंच जाएगा। इसके बाद में अगली जो वीडियो में है स्टाइल, ठीक है, चेंज स्टाइल और एडिटिंग के बारे में मैं समझा दूँ। तो मिलता हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।